20 अप्रैल 2023। हैदराबाद के संथानगर इलाके की ये सूनी सुबह एक ऐसा राज अपने अंदर छुपाए हुए थी जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। एक प्लास्टिक की बाल्टी जो कभी पानी भरने के काम आती थी, इस नाले में एक मासूम की दबी हुई चीखों का गवाह बनकर तैर रही थी। ये कहानी एक बच्चे के लापता होने से शुरू होती है, जो अपनी बीमार माँ के लिए दुआ मांगने मस्जिद गया था, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आया। ये कहानी है पड़ोसी के भरोसे की, एक छोटे से आर्थिक विवाद की और एक ऐसे खौफनाक इंसाफ की जिसने एक शख्स को सीधे फांसी के तख्ते तक पहुंचा दिया। हम आपको ले चलते हैं हैदराबाद की उन्हीं तंग गलियों में जहां बीते 3 सालों में ये पूरी सच्चाई परत दर परत खुलती चली गई। हैदराबाद के संथानगर इलाके के पिन कोड 500018 के अंदर बसी एक घनी आबादी वाली बस्ती, जिसे लोग अलाउद्दीन कोठी के नाम से जानते हैं। यहीं एक छोटे से मकान में अपने परिवार के साथ रहता था 8 साल का अब्दुल वहीद खान। तीसरी कक्षा में पढ़ने वाला अब्दुल 3 भाई बहनों में सबसे छोटा था। उसके पिता वसीम खान इरगड्डा में रेडीमेड कपड़ों की एक छोटी सी दुकान चलाकर परिवार का गुजारा करते थे। वो 20 अप्रैल 2023 का दिन, रमजान का पाक महीना चल रहा था। अब्दुल ने अपना आखिरी एग्जाम देकर घर लौटा और अपनी दादी फरजाना बेगम से कहा कि वो मस्जिद जा रहा है अपनी बीमार माँ की सेहत के लिए दुआ मांगने। अब्दुल की दादी बताती हैं कि उनका पड़ोसी इमरान अली खान उर्फ फिजा उनके घर में परिवार के सदस्य जैसा ही था, आना जाना लगा रहता था। इमरान एक किन्नर यानी ट्रांसजेंडर था और इलाके में चिट फंड का अवैध कारोबार चलाता था। उसी शाम करीब 5:30 बजे जब अब्दुल मस्जिद जा रहा था, तभी इमरान ने उसे रोका और अपने लिए एक ORS पैकेट लाने के लिए कहा। एक CCTV फुटेज में साफ दिखता है कि अब्दुल वो ORS पैकेट लेकर इमरान के घर के अंदर तो जाता है, लेकिन उसके बाद वो फिर कभी बाहर नहीं आता। दरअसल इमरान ने अब्दुल के पिता वसीम खान से लगभग 1 लाख रुपए उधार लिए थे। जब वसीम खान बार बार अपने पैसे वापस मांग रहे थे, तो इस बात पर इमरान ने अपनी बेइज्जती महसूस की। जांच में ये भी सामने आया कि दोनों के बीच चिट फंड के पैसों को लेकर भी गहरा विवाद था। ये एक मामूली आर्थिक तकरार थी जो इमरान के दिल में बदले की ऐसी आग बनकर भड़की कि उसने एक मासूम की जान लेने का प्लान बना डाला। उस शाम जब अब्दुल उसके घर में घुसा, तो इमरान ने पहले उसे सोफे पर बैठाकर उसका मुंह और नाक दबा दिया। जब बच्चे ने छटपटाकर शोर मचाने की कोशिश की, तो इमरान ने एक कपड़े से उसका गला कस दिया। गुस्से में अंधे इमरान ने गला घोंटने के बाद भी अपनी दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। मौत को छुपाने के लिए उसने उस मासूम बच्चे के हाथ पैर तोड़ दिए ताकि वो एक प्लास्टिक के ड्रम यानी बाल्टी में आसानी से फिट हो जाए। शव को बाल्टी में रखने के बाद इमरान ने उसे एक बोरे के अंदर लपेटा और फिर अपने दोस्त और ऑटो चालक मोहम्मद रफीक को बुलाया। रफीक से उसने कहा कि ये कूड़ा है जिसे फेंकना है। CCTV फुटेज में साफ दिखता है कि कैसे वो दोनों उस बोरे को ऑटो में लाद कर ले जाते हैं और जिन कालावाड़ा नाले के पास फेंक देते हैं। इधर रात के 8 बज चुके थे। अब्दुल जब घर नहीं पहुंचा तो पूरा परिवार ढूंढने में जुट गया। रात करीब 9:30 बजे पिता वसीम खान ने संथानगर पुलिस स्टेशन में अपने बेटे की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। मामला इंस्पेक्टर मुथु यादव को सौंपा गया। शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आई। जांच के लिए इलाके के सारे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जाने लगी और तभी पुलिस के हाथ वो सबूत लगा जिसने पूरे केस की दिशा ही बदल दी। एक CCTV फुटेज में साफ देखा गया कि मासूम अब्दुल इमरान के घर में तो गया, लेकिन उसके बाद वो बाहर कभी नहीं निकला। ये वो निर्णायक मोड़ था जिसने इमरान के चेहरे से मासूमियत का नकाब उतार दिया। पुलिस ने तुरंत इमरान को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। रात करीब 12:30 बजे तक पूछताछ के दौरान इमरान टूट गया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने न सिर्फ हत्या की बात स्वीकारी, बल्कि ऑटो चालक के साथ मिलकर शव को नाले में फेंकने की पूरी साजिश भी उगल दी। पुलिस इमरान की निशानदेही पर फौरन उस नाले की तरफ रवाना हुई। बहते पानी के कारण शव लगभग 200 मीटर दूर बह गया था। अगली सुबह करीब 5 बजे उन्होंने उस बाल्टी को नाले से बाहर निकाला। अंदर का वो खौफनाक मंजर देखकर हर किसी की रूह कांप उठी। इसके बाद शुरू हुआ 3 साल से भी ज्यादा लंबा चला कानूनी संघर्ष। पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित था, क्योंकि इस जघन्य हत्या का कोई प्रत्यक्षदर्शी मौजूद नहीं था। लेकिन पुलिस की जांच और CCTV फुटेज इतने मजबूत सबूत थे कि आरोपी बच नहीं सकता था। आखिरकार
12 मई 2026 का वो दिन आ ही गया। मेड्चल मलकजगिरी जिले की तीसरी अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एम वेंकटेश्वर राव की अदालत ने इस मामले में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने मुख्य आरोपी इमरान अली खान को हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुनाई। जज ने अपने फैसले में कहा कि दोषी को गले में फंदा डालकर तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मौत न हो जाए। इसके अलावा अपहरण के लिए उसे उम्र कैद और सबूत मिटाने के लिए 7 साल की सजा भी सुनाई गई। जिस ऑटो चालक मोहम्मद रफीक ने शव ठिकाने लगाने में मदद की, उसे 7 साल के कठोर कारावास की सजा हुई। फैसले के बाद हैदराबाद के पुलिस आयुक्त वीसी सज्जनार ने उस मामले की जांच और अभियोजन टीम को सम्मानित किया। उन्होंने अपने बयान में कहा, यह फैसला उन सभी अपराधियों के लिए एक कड़ी चेतावनी है जो ऐसे जघन्य कृत्य करते हैं जिनसे समाज शर्मसार हो जाता है। इंस्पेक्टर मोथू यादव ने फैसले के बाद भावुक होते हुए कहा, मैंने पहले दिन से इस केस पर काम किया है। आज पीड़ित माता पिता की आंखों में जो इंसाफ की खुशी देखी, उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। ये कहानी सिर्फ एक अपराध और सजा की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक छोटा सा आर्थिक विवाद एक मासूम की जिंदगी खत्म कर सकता है और कैसे तकनीक और न्याय व्यवस्था का सही इस्तेमाल बड़े से बड़े अपराधी को भी उसके अंजाम तक पहुंचा सकता है। और याद रखिए, इंसाफ की ये लड़ाई आपके एक कॉल से भी शुरू हो सकती है। हैदराबाद पुलिस का आपातकालीन नंबर है 100 और अगर आप किसी भी साइबर अपराध या धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं तो तुरंत संपर्क करें 1930 पर। एक छोटी सी सूचना किसी बड़े अपराध को रोक सकती है। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। तो दोस्तों, ये थी हैदराबाद के संथानगर ड्रम मर्डर केस की पूरी अंदरूनी कहानी। उम्मीद है ये डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई होगी। आपका एक लाइक, एक शेयर और हमारे चैनल पवन डॉग्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस ऐतिहासिक फैसले पर आपकी क्या राय है। मैं मिलता हूँ आपसे एक और खौफनाक अपराध की सच्चाई के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।